करुणामय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अक्रूर जी के यहाँ विराजमान है। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अक्रूर भगवान जी से इस प्रकार स्तुति करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर मधुर वाणी से मानो मोहित करते हुए कहा, हे तात, आप हमारे गुरुजन हैं, हितोपदेशक हैं और चाचा भी हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं, सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि आप जैसे परम पूजनीय महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करने, उनकी आज्ञा में रहना, उनके अनुकूल चलना। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, संतों में स्वार्थ नहीं रहता। वही संत है जिसमें स्वार्थ नहीं है। चाचा जी, नाहम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। केवल जल के तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, केवल मृत्तिका या शिला की बनी हुई मूर्ति ही भगवान नहीं है। चाचा जी, इनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा पूर्वक सेवा करे तब कहीं पवित्रता आती है, परंतु यदि संत पुरुष का दर्शन मात्र हो जाए तो जीव परम पवित्र हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते। संत दरस जिम पातक टरई। अक्रूर जी से भगवान ने कहा, आप हमारे परम हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए, उनका कुशल मंगल जानने के लिए आप हमारे से प्रेरित होकर हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं। राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं, पांडव वहीं रह रहे हैं। आप जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र तो एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की कमी है, और उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है, और धृतराष्ट्र जी दुर्योधन के अधीन है। वो पांडवों के साथ अपने पुत्र जैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप जाइए और वहां सब मालूम कीजिए कि पांडवों की क्या स्थिति है, और जो समाचार हो वो मुझे दीजिए, और उचित धृतराष्ट्र जी को समझाइए कि वो पांडु पुत्रों में और अपने पुत्रों में भेद न करें। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जी अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी के साथ और उद्धव जी के साथ वहां से अपने निवास स्थान को लौट आए। भगवान ने जब आज्ञा करी तो अक्रूर जी तत्काल भगवत आज्ञा से हस्तिनापुर गए। वहां एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। अक्रूर जी पहले धृतराष्ट्र जी से मिले, फिर भीष्म जी, विदुर जी, कुंती, वाल्मीकि और सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र, स्वस्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्य सब पारिवारिक जनों से मिले हस्तिनापुर में। जब गांधीनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों का कुशल मंगल पूछा। परीक्षित, अक्रूर जी ये जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं हस्तिनापुर में रहे। धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, और वही सम्राट थे धृतराष्ट्र जी। दुर्योधन, दुशासन, शकुनि आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर जी ने ये सब बातें बतलाई।
धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता और विनय आदि सद्गुण देखकर उनसे जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जब वे ये देखते हैं कि प्रजा पांडवों से विशेष प्रेम रखती है तो दुर्योधन बहुत चिढ़ जाता है और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाता है। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार और आगे भी इनके विनाश के लिए वो सोचेंगे, ऐसा विदुर जी और कुंती जी ने अक्रूर जी को बताया। अक्रूर जी समय निकालकर एकांत में कुंती जी के पास गए। कुंती जी ने देखा कि मेरे भाई हैं, उनके पास बैठ गई। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मातृ पक्ष की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भैया अक्रूर जी, क्या कभी मेरा भी स्मरण किया जाता है? मैंने सुना है हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी इन फुफेरे भाइयों की याद करते हैं, पांडवों की? मैं तो शत्रुओं के बीच में घिरकर शोकाकुल हो रही हूं। मेरी वही दशा है जैसे आसपास भेड़िए हों और बीच में एक हिरनी फंस गई हो अपने बच्चों सहित। मेरे बच्चे बिना बाप के हैं, क्योंकि पांडु जी महाराज पधार गए तो पांडव अनाथ हो गए। क्या श्री कृष्ण कभी मुझ इन अनाथ बालकों को सांत्वदान देने के लिए यहां आएंगे? इतने में भावावेश बढ़ा और कुंती जी ने देखा कि सामने श्री कृष्ण विराजमान है। भाव में उन्होंने कहा, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदति। हे कृष्ण, तुम तो महायोगी हो, विश्वात्मा हो, तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं, तुम्हारी शरण में आई हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। हे श्री कृष्ण, ये संसार मृत्युमय है, नान्यत् तव पदाम्भोजात् पश्यामि शरणं नृणां बिभ्यतां मृत्यु संसाराधीश्वरस्यापवर्गीकात्। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता, त्वामहं शरणं गता। हे मेरे श्री कृष्ण, तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूं कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं और डरकर तुम्हारे चरण कमलों का आश्रय ले लिया तो उनकी आप रक्षा करते हैं। आपके चरण शरण के सिवा कोई सहारा नहीं इस संसार में। हे श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो, तुम स्वयं परमात्मा हो, परब्रह्म हो, समस्त साधनों योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, तुम मेरी रक्षा करो। त्वामहं शरणं गता। परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और जोर जोर से रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ने ही सुख दुख को समान दृष्टि रख के समदर्शन की स्थिति प्राप्त की थी। उन्होंने कुंती जी को समझाया, देखो तुम रो मत, तुम अपने पुत्रों को सोचो। ये साक्षात धर्म का अवतार युधिष्ठिर, महाबली वायु का अवतार भीम, ये सब देवता तुम्हारे पुत्र बन करके आए हैं।
ये अधर्म का नाश करने के लिए पैदा हुए हैं, इनको कोई विनाश नहीं कर सकता। बहुत कुछ समझाया बुझाया, तब कुंती जी को सांत्वना मिली। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब अंतिम में राजा धृतराष्ट्र के पास आए, और अब तक ये स्पष्ट हो गया था कि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और अपने भाई के पुत्र पांडवों के साथ पुत्रों जैसा बर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में गर्ज करके कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, मैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का तुम्हें संदेश सुनाता हूं। महाराज धृतराष्ट्र, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए करना है कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए, और आप पांडवों के साथ अपने पुत्र जैसा बर्ताव कीजिए। इसी से आपको इस लोक में यश मिलेगा और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो महाराज इस लोक में आपकी निंदा होगी और अंत में आपको नरक जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते हैं कि संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा। राजन, ये बात अपने शरीर के लिए भी सुलभवान सत्य है। फिर स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इस विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा हुआ है, अकेला ही जाएगा। असंगो हम पुरुषा, अकेला ही पैदा हुआ है और अकेला ही जाएगा। बीच में मेला मिला, बीच में दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ये दिमाग में बैठ जाएगा तो भजन होने लगेगा। जीव अकेला ही पैदा हुआ है और अकेला ही मर कर जाएगा। अपनी करनी धरनी पाप पुण्य का फल अकेला ही भोगेगा। इसलिए महाराज, जिन स्त्री पुत्रों को तुम अपना समझते हो और उनका भरण पोषण करते हो, तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को पारिवारिक जन लूटते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं का सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। महाराज, ये मूर्ख जीव भगवान का भजन न करके अधर्म के द्वारा धन कमाकर परिवार का पोषण करता है, अपने प्राण का पोषण करता है, पुत्र आदि का पोषण करता है और सबको यहीं छोड़कर अकेले नरक भोगता है। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। क्योंकि जिनके लिए वो अधर्म करता है वो सब यहीं छूट जाएंगे और उसको अपने पाप की गठरी बांधकर बोझा लाद कर स्वयं नरक में जाना होगा और नरक भोगना होगा। इसलिए महाराज, ये बात समझ लीजिए कि दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है, ये मनोराज्य मात्र है। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम और शांत हो जाइए। अब जो धृतराष्ट्र जी ने कहा वो भी बहुत विचारनीय बात है। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि दानपते अक्रूर जी, अक्षरशः आप मेरे कल्याण की बात कह रहे हैं, भले की बात कह रहे हैं, बहुत मीठी बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए और उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी बातें सुनकर तृप्त नहीं हो रहा हूं। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मैं तुम्हें बताऊं, मेरे चित्त में आपकी ये शिक्षा एक पल भर भी नहीं ठहर रही, बिल्कुल नहीं, सब उड़ जा रही है। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में पुत्र के प्रति बहुत ममता है। ममता रत सन ज्ञान कहानी,
जो ममता से आसक्त उसे ज्ञान नहीं, ज्ञान का रंग नहीं चढ़। तुम्हारे बहुत उपदेश अमृतमय है, पर मेरे हृदय में एक पाई भरी नहीं टिक रहे, तनिक भी नहीं टिक रहे, सब तुरंत हटते चले जा रहे। क्यों? क्योंकि मेरी पुत्रों में ममता है, इसीलिए मेरा हृदय तुम्हारे उपदेश नहीं सुन रहा। देखो, जैसे स्फटिक पर्वत पर एक बार बिजली कौंधती और दूसरी क्षण अंतर ध्यान हो जाती है, वैसे ही एक बार तो उपदेश लगते हैं कि बहुत अच्छे बोल रहे हो आप, लेकिन दूसरे क्षण हट जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा मेरे हृदय में, क्योंकि मेरे हृदय में ममता है, अपने पुत्रों के प्रति विषमता है, अन्य के प्रति। अक्रूर जी तुम्हें एक बात बतावे, सुना है भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए, तो ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलट फेर कर सके? इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे उपदेश जो अंदर टिक नहीं रहे, मतलब भगवान हमसे कुछ करवाना चाहते हैं, 18 क्षोणी का विनाश करवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता। वो स्पष्ट कह रहे मेरे हृदय में पुत्र के प्रति ममता है, इसलिए भगवान कुछ करवाना चाहते हैं। तो अब जैसी श्री कृष्ण की इच्छा वही होगा। देखो, भगवान की माया बड़ी अचिंत शक्ति है, उसी माया के द्वारा इस संसार की भगवान सृष्टि करके इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं, और इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत लीला शक्ति के अतिरिक्त तो कोई कारण नहीं है। मैं तो उन परमेश्वरशाली श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो मेरे द्वारा वो कुछ करवाना चाहते हैं। ठीक बात कही, वही करवाना चाहते हैं। अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान गए कि पांडवों का पक्ष नहीं लेंगे, अपने पुत्रों का पक्ष लेके पांडवों के विनाश की बात सोचेंगे। सबसे अनुमति ली और वहां से लौट कर आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को बताया कि पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, महाराज धृतराष्ट्र की बुद्धि ठीक नहीं है। वो हस्तिनापुर में जो जो सुना था वो सब आकर के बता दिया। इधर जब कंस मारा गया तो उसके ससुर को बहुत दुख हुआ। कंस का ससुर जरासंध, अस्थि और प्राप्ति, ये दो बहुत उसके दुलारी पुत्रियां थी। कंस महाबली था, इसलिए इस महाबली कंस को ब्याह दी थी। जब सुना हमारी बेटियां विधवा हो गई, कंस ने ऐसा पराक्रम प्रकट किया था कि प्रसन्न होकर के जरासंध ने ब्याह किया था। जब महापराक्रमी कंस मारा गया, अब वो बिटिया पहुंच गई पिता के पास, रोज जरासंध महाबली। मगधराज जरासंध अपनी विधवा पुत्रियों को देख करके बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा शोक हुआ, तिलमिला उठा। उसने कहा मैं प्रण करता हूं एक भी यदुवंशी इस पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा। और था ऐसा महाबली। महाभारत 18 क्षोणी सेना थी, 11 क्षोणी कौरवों की और 7 अक्षोणी पांडवों की, मिलाकर के 18। इसने 23 अक्षोणी सेना तैयार की। जरासंध ने 23 अक्षोणी सेना तैयार की और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। हड़कंप मच गया, पूरी मथुरा पूरी घिर गई। 23 अक्षोणी सेना, चारों तरफ से सूचना मिली। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है और चारों तरफ से मथुरा घेर चुकी है और पूरे मथुरावासी भयभीत, प्राण व्याकुल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी विचलित मत हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये जरासंध। भगवान ने मगधराज जरासंध को नरपतियों की, पैदल, घुड़सवार, रथी, हाथियों की 23 अक्षोणी सेना देखी। भगवान ने संकल्प किया अब मैं इनका विनाश करूंगा, 23 अक्षोणी सेना, और इसको मारूंगा नहीं, इसको ऐसे जिंदा वापस भेजूंगा जिससे बार बार इतनी सेनाएं लाएगा, पृथ्वी का भार हल्का करूंगा।
सुनो भाई, मुर्गा बकरा खाने वाले वो कहते हैं हम पृथ्वी का भार हल्का कर रहे हैं। हाँ, इनका अवतार हुआ पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। कहते अगर हम खाएंगे नहीं तो ये जीव बहुत बढ़ जाएंगे। अरे पृथ्वी का हल्का करने के लिए भगवान है यार, तुम काहे को पाप करते हो। अब मेरे अवतार का प्रयोजन यही है, समय समय पर धर्म रक्षा के लिए, बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं अनेकों शरीर ग्रहण करता हूं। भगवान ने तुरंत संकल्प किया। आकाश में शास्त्रों सूर्य जैसे चमकते हुए 2 रथ आ गए, युद्ध की सारी सामग्रियों से सुसज्जित। भगवान का दिव्य सारथी दारुक एक रथ को हाँक रहे थे, दूसरे में भगवान बलराम जी के आयुध, दिव्य सनातन भगवान के आयुध, सुदर्शन चक्र कौमोद की गदा, ये सब उपस्थित हो गए। बलराम जी से कहा भैया समेटा जाए इनको, 23 अक्षौणी सेना है, 23 अक्षौणी सेना। आज हमें अपना मानने वाले यदुवंशियों पर भारी विपत्ति आ गई है। देखो ये आपके दिव्य आयुध आपकी शोभा बढ़ाने के लिए आ गए। भगवान बलराम जी का हल और मूसल, हल से फंसा कर मूसल से, और भगवान की तो दिव्य अस्त्र है ही है। अब आप इस रथ पर सवार होइए और शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को विपत्ति से बचाइए। साधुओं की रक्षा करना हम दोनों का अवतार ग्रहण करने का उद्देश्य है। 23 अक्षौणी सेनाएं पृथ्वी का विपुल भार है, हे भ्राताश्री से नष्ट कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सलाह करके कवच धारण किया, रथ पर सवार हुए, मथुरा से निकले। छोटे से सेना जो अंग रक्षा कर रही थी, आगे आगे श्री कृष्ण और बलराम जी। श्री कृष्ण रथ हाँक रहा था दारुक। भगवान पुरी से बाहर निकलकर 5 जन शंख का नाद किया। शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर के 23 अक्षौणी सेना थर थर कांपने लगी। शंख ध्वनि सुनकर के मगधराज जरासंध ने देखा कि इतनी जोर की शंख ध्वनि, अपना रथ बढ़ाकर सामने लाया और कहा बच्चा तू ही कृष्ण है? जरासंध कंस का ससुर, तो भगवान तो बच्चा लगी रहे। 11 वर्ष में यहां से पधारे तो कुछ वर्ष गुरुकुल सेवन किए होंगे। क्या रहते तो 9 किशोर, ये कोई दाढ़ी मुझ थोड़ी आ जाती है। भगवान सदैव 9 किशोर रहते हैं। तो कह रहा है बच्चा तू ही कृष्ण है? अरे पुरुषाधम, तूने हमारे दामाद कंस को मारा। भगवान तो कोमल भुजा ऐसे दिखाई दे रहे। अरे तू तो निरावित बच्चा है और कंस को मार डाला। बड़ा उसको आश्चर्य हो रहा है कि ये बच्चा कैसे कंस को मार डाला। और ये नहीं सोच रहे कि जब निरा बच्चा थे 6 दिन के, तब पूतला को मार दिया था। तेरे साथ तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझ जैसे वीर को तेरे जैसे बच्चे से लड़ने में कोई लाभ नहीं। हार जाए जीत जाए कोई लाभ नहीं, तेरे से तो नहीं लड़ूंगा। या तू इतने दिनों तक छिपता फिरता रहा, तूने कैसे कंस को मार डाला? उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये बच्चा कंस को कैसे मार सकता है। लेकिन तू अपने मामा का हत्यारा है, फिर भी मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा। तो बच्चा है, जा भाग जा मेरे सामने से। ऐसे जरासंध बोल रहा, बड़ा अभिमानी है। हाँ, थोड़ा यदि बलराम चाहे तो लड़ सकते हैं। बलराम तुम्हारी श्रद्धा है मर करके स्वर्ग जाने की। अगर थोड़ी भी हिम्मत हो तो हिम्मत बांध करके मुझसे जैसे चाहे तैसे लड़ ले। और ये नहीं समझ रहे कि पूरा अनंत ब्रह्मांड इन्हीं के फड़ पे है। शेषावतार भगवान बलराम जी, मैं अभी अपने बाणों से छिन्न भिन्न करके तुझे स्वर्ग पहुंचा देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मगधराज तुम सूरवीर हो। सूरवीर तो ऐसे नहीं होते। सूरवीर तो युद्ध करते हैं, डींग नहीं हाँकते। तुम अपने बौलर और परुष का तो बहुत बड़ा घमंड रखते हो।
चाहूं तो तेरी अभी मृत्यु कर सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं तुझे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू ऐसे बक रहा है जैसे मरने वाला सन्निपात में बकता है। बक ले, हमारे जैसे वीर तेरे जैसे डींग हाँकने वालों की बात नहीं सुनते। परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं आग को ढक लेती है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को चारों तरफ से मगधराज की सेना ने घेर लिया और बाणों की वर्षा कर दी चारों तरफ से, यहां तक कि भगवान का रथ सारथी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आधा धुंध, चारों तरफ से बाण चल रहे। अब जो अटारियों पर चढ़े हुए मथुरावासी देख रहे, सब हाहाकार मच गया कि अभी तो प्रारंभ ही हुआ युद्ध। भगवान का, बलराम जी का और श्री कृष्ण का सब रथ और सब ढक गया बाणों से। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू की गरुण चिन्हित ध्वजा और बलराम जी की ताल चिन्हित ध्वजा, ये सब ढक गई। तो मथुरावासी तो सोचे अब तो मार ही डालेंगे हम सबको, क्योंकि जब वहां ये हालत है तो यहां तो। लेकिन ये एक क्षण के लिए ऐसा हुआ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने देखा कि सूरवीर हैं ये भाई, बड़े बड़े लड़ाकू हैं। जैसी पानी की बूंदें बरसती हैं, ऐसे बाण वर्षा भगवान के ऊपर हो रही थी। भगवान ने अपने सारंग धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाया, अद्वितीय अजेय। ये सारंग धनुष ऐसा है, अद्वितीय अजेय। सारंग धनुष की टंकार करके जेव ही एक बाण चढ़ाया, बस जेव ही एक बाण चढ़ा के छोड़ा तो अनंत बाण रूप धारण करके सब बाणों को काट करके सैनिकों का संहार करने लगे। ये भगवान के धनुष और बाण का चमत्कार। झुंड के झुंड उसी से बाण निकलने लगे और सब जितने बाण थे सब बाणों को काट करके और जितने सैनिक थे सबको काटने लगे। भगवान बड़ी फुर्ती से अलाप चक्र की तरह घूमकर चारों तरफ बाण संधान, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, चतुरंगनी सेना का संहार होने लगा। भगवान के बाणों से हाथियों के सर कट गए और मरकर गिरने लगे। बाणों की बौछार से घोड़े, मनुष्य, जो सबको, पैदल सेना की बाहें, जांग, शीर अलग अलग कटकर गिरने लगे। अमित तेजस्वी भगवान बलराम जी ने हल और मूसल संभाला। हजार हजार, 10-10 हजार ऐसे हल में फंसा कर एक ही मूसल में राधे श्याम कर देते। अब भगवान बलराम जी का बल, अरे पूरी पृथ्वी ब्रह्मांडों को सरसों की दाने की तरह अपने फण में धारण किए हुए हैं। बड़े बड़े दिग्गज बलशाली हाथियों को मूसलों की मार से सब नष्ट कर दिया। अब वहां भयानक पहाड़ लग गए। 23 अक्षोणी सेना, जरासंध की वो सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह, बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी। थोड़े ही समय में भगवान श्री कृष्ण उधर छोड़ दिया सुदर्शन चक्र, साफ करता चला जा रहा है गर्दने, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे मनुष्य हो। कुछ ही समय में 23 अक्षोणी सेना का विनाश कर दिया। सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के लिए तो खिलवाड़ है। वो संकल्प करे तो अनंत ब्रह्मांड एक सेकंड में नष्ट हो जाए। खेल खेल में तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले प्रभु हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात है? शत्रुओं की सेना का बात की बात में सत्यानाश कर दिया। जब जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ टूट गया, पैदल उतर के खड़ा हो गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे, बलराम जी के हल में फंसा हुआ। बलराम जी ने मूसल संभाला, भगवान श्री कृष्ण का मारना नहीं, इसे छोड़ दो। जरासंध ने पहले विपक्षी नरपतियों का बहुतों का वध किया है, परंतु बलराम जी की पकड़ में आने के बाद वो हिम्मत नहीं थी कि छुड़ा सके। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, मारना नहीं भैया, इसे जाने दो, क्योंकि ये फिर सेना इकट्ठी करके लाएगा।
तो हमें जा जा के पृथ्वी का भार जो उतारना पड़ेगा ये मथुरापुरी में उतारते रहेंगे, इसको छोड़ दो। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे। अब उसको बड़ी लज्जा आई कि जब जिसे मैं पुरुषाधम कृष्ण कह रहा था, बच्चा कह रहा था, उन्होंने जीवन दान दिया कि जा, इतने बड़े महावीर को मुझे दीन की बात छोड़ दिया। अब उस घोर तपस्या करने लगा। तो नरपतियों ने आकर के राजाओं ने समझाया कि महाराज यदुवंशियों में रखा क्या है, आप उनके लिए तपस्या क्यों करते हो? अभी तो हम लोग हैं ना, चलो फिर युद्ध किया जाए और इस बार जरूर विजय प्राप्त होगी। तुम्हें तपस्या में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मारी जा चुकी थी। बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। वो उदास होकर अपने मगध देश को गया और भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी एक सैनिक का बाल भी बांका नहीं हुआ और 23 अक्षौणी सेना मारी गई जरासंध की। भगवान अपार सामर्थ्यशाली है। देखो ये वैभव संपन्न लीलाएं सुनकर हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे भगवान के दास हैं। बड़े बड़े देवता नंदन वन के पुष्पों की वर्षा भगवान श्री कृष्ण पर करने लगे। अब मथुरावासी भगवान के प्रभाव को देखकर भयरहित हो गए। भयरहित तो कंस के वध से ही हो गए थे, पर जरासंध के आक्रमण से भयभीत हो गए थे। जब जरासंध की सेना मारी गई तो पक्का विश्वास हो गया कि हम ऐसे श्री कृष्ण की शरण में कि हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। भगवान मथुरा में प्रवेश किए। ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कोई पुष्प, कोई अर्घ भगवान को, कोई गले से लगा रहा है, कोई आशीष दे रहा है। और रणभूमि से अपार सोने चांदी के आभूषण सब मथुरा वासियों को बांट दिया गया और प्रधान धन महाराज उग्रसेन के चरणों में समर्पित किया गया। अब दूसरी बार फिर 23 अक्षौणी सेना, 23 अक्षौणी सेना। फिर भगवान ने 23 अक्षौणी सेना का विनाश किया, उसे खाली फिर वापस 17 बार 23 अक्षौणी सेना लाया। 17 बार। बड़ा महारथी था। 17 बार 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु हर बार भगवान की शक्ति के सामने सब नष्ट हो जाता, सारी सेना नष्ट हो जाती और भगवान बलराम जी फिर उसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ देते। जरासंध अपनी राजधानी लौट जाता। अब 18वीं बार तैयारी की और हजारों ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराता था जरासंध। बहुत ब्राह्मण भक्त था। उसने ब्राह्मणों से कहा यदि इस बार श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त नहीं तो अभी तक पैर पूजते रहे, आगे का परिणाम समझ लो। इस बार अगर फल नहीं दिखाई दिया तो ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, हे कृष्ण हे जगत गुरु महाराज अब आपको हारना होगा। अगर इस बार ये नहीं जीता तो महाराज हम सब ब्राह्मणों का पता नहीं क्या करेगा। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान वाला तो छोड़ दिया, श्री कृष्ण से प्रार्थना का अनुष्ठान किया और भगवान ब्राह्मणों पर विशेष कृपा करते हैं जो ब्रह्म ऋषि जन है। तो विधान बनाया भगवान ने। जिस समय आक्रमण करने के लिए चला 18वां युद्ध 23 अक्षौणी सेना लेकर, उसी समय भगवान के मन स्वरूप श्री देवर्षि नारद जी ने, एक काल यवन नाम का बड़ा वीर म्लेच्छ योद्धा था, उसने देवर्षि नारद जी से कहा कोई त्रिभुवन में है हमारे जोड़ का? बोले तू क्या है उनके सामने, चला जा, मथुरा में है इस समय, श्री कृष्ण नाम है, तेरी भुजाओं की सब खुजली मिटा देंगे। काल यवन भागता हुआ आया, 3 करोड़ म्लेच्छ सेना उसके साथ थी। 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध आक्रमण करने आ रहा है। पूरी मथुरा को घेर लिया 3 करोड़ म्लेच्छ सेना।
और ललकारा, कौन है? श्री कृष्ण, आओ। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से विचार किया कि ये तो बड़ी समस्या आ गई। 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध आ रहा है और इधर कालेवन 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर घेर लिया मथुरापुरी को। अब ये तो दो विपत्तियां हो गई। इस बलशाली यवन ने बड़ी समस्या पैदा कर दी। भला इनके लिए कोई समस्या है? देखो, अगर हम इससे लड़ने लगे तो जरासंध बस पहुंचने ही वाला है, वो हमारी पूरी मथुरापुरी को नष्ट कर देगा, क्योंकि चिढ़ा हुआ है। 17 बार 23 अक्षौणी सेना मारी गई। अब ऐसा करते हैं, पहले एक दुर्ग का निर्माण करते हैं और पूरे अपने निज जनों को वहां भेज देते हैं। तो भगवान ने जिस दुर्ग का निर्माण किया समुद्र के जल में, वो द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी में अपनी योग माया के द्वारा समस्त प्रियजनों मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी पहुंचा दिया और स्वजन संबंधियों को किले में पहुंचाकर भगवान बलराम जी से सलाह करके और बढ़िया माला डाल करके पान पाके मुस्कुराते हुए निकले। नारद जी ने बताया था, 4 भुजा, श्याम रंग पीतांबर धारण किए हुए, मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए उसने देखा काल यवन ने। यही श्री कृष्ण, वे श्री कृष्ण। भगवान भागे, अरे बोले 2 हाथ करो। नारद जी ने बताया कि तुम बहुत बड़े वीर हो। भगवान भाग पड़े ब्रह्म ऋषियों को बचाने के लिए। जरासंध ने ब्रह्म ऋषियों से कहा था, रोज अनुष्ठान करते हो, खीर पुआ पाते हो, 17 बार हारा हो, अगर इस बार हारा तो समझ लेना। तो वो ये अनुष्ठान देखो, भगवान अपने भक्त के लिए, इनके लिए यवन को और जरासंध को मारना कोई खिलवाड़ इनके लिए क्या है? केवल सोच भ्रगुटी विलास सृष्टि लय हुई, भगवान भाग चले। तो एक भगवान का नाम हुआ रणछोड़। रणछोड़ भगवान की शेष चर्चा आगे भैया। राधा वल्लभ सिंह, प्रिया प्रीतम राधा मोहन जी का मिलन, सखियों को अपार आनंद, परस्पर प्रेम वार्ता हुई प्रिया प्रीतम की। युगल प्रिया प्रीतम विविध भांति से रसमयी वार्ता करते हैं। दोनों के मनों में अत्यंत